नमस्ते दोस्तों, 5 मिनट साइंस में आपका फिर से स्वागत है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सब सोचते हैं और सच कहूं तो थोड़ा डरते भी हैं। लेकिन क्या आपको पता है, साइंटिस्ट अब पहले से कहीं ज्यादा इस बात को समझने के करीब हैं कि हमारे जीवन के आखिरी पलों में असल में होता क्या है। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। देखिए, साइंस के हिसाब से ये प्रोसेस घबराहट से नहीं बल्कि आराम से शुरू होती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर सारे सबूत इसी तरफ इशारा करते हैं। डॉक्टर्स इसे एक्टिव डाइंग की शुरुआत कहते हैं। होता यह है कि शरीर धीरे धीरे शट डाउन होने लगता है और इसकी शुरुआत होती है भूख और प्यास के खत्म होने से। फिर आती है जबरदस्त थकान, इतनी ज्यादा कि इंसान होश और बेहोशी के बीच झूलने लगता है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? उन्हें इसका एहसास तक नहीं होता। और यहीं पर कुछ बहुत दिलचस्प होता है। एक स्टडी में पता चला कि इस हालत में लोग अक्सर बहुत सुकून देने वाले सपने देखते हैं। जरा सोचिए, एक सर्वे में 72% लोगों ने बताया कि उन्होंने उन प्रियजनों से मिलने का सपना देखा जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, और करीब 59% ने कहीं यात्रा पर जाने की तैयारी का सपना देखा। अब आता है वो हिस्सा जिसके बारे में सबने सुना है, रोशनी देखना। जैसे जैसे शरीर एनर्जी बचाता है, हमारा दिमाग एक तरह के लो पावर मोड में चला जाता है और यहीं से चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। साइंटिस्ट इसे ब्रेन डिसइनहिबिशन कहते हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो दिमाग का कंट्रोल सिस्टम थोड़ा ढीला पड़ जाता है। एनर्जी बचाने के चक्कर में दिमाग अपने कुछ फिल्टर्स बंद कर देता है, जिससे ब्रेन के कुछ हिस्से अचानक से बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। दिमाग की यही हाइपर एक्टिविटी खासकर हमारे विजुअल सिस्टम में वो मशहूर एक्सपीरियंस पैदा करती है, एक सुरंग के आखिर में तेज रोशनी। तो ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग का ही एक बायोलॉजिकल फंक्शन है। अब एक चीज है जो सुनने में बहुत डरावनी लग सकती है, जिसे डेथ रैटल कहते हैं। ये सांस की एक तेज घरघराहट वाली आवाज होती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जो इंसान इस दौर से गुजर रहा है, उसे कोई तकलीफ नहीं हो रही होती। असल में वो बहुत ही गहरे आराम की हालत में होता है। इस आवाज की वजह भी बहुत सिंपल है। इंसान इतना ज्यादा रिलैक्स्ड होता है कि उसे अपने मुंह और गले में जमा हो रही लार का भी पता नहीं चलता, और जब हवा उससे होकर गुजरती है तो ये आवाज पैदा होती है। लेकिन शायद इस पूरे प्रोसेस का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा तो अब आता है। हमारा दिमाग बस धीरे धीरे बंद नहीं होता, बल्कि ये एक आखिरी बार पूरी तरह से जगमगा उठता है। वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी स्टडी की जिसमें सीपीआर के दौरान 567 लोगों के दिमाग को स्कैन किया गया, और इस आखिरी दिमागी उछाल के बारे में जो जानकारी मिली वो सच में दिमाग हिला देने वाली है। तो पता है क्या मिला? इस आखिरी उछाल के दौरान हमारे ब्रेन वेव्स एक नॉर्मल जागे हुए इंसान से भी ज्यादा सिंक्रोनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग उस वक्त एक बहुत ही हाई लेवल पर काम कर रहा होता है। और जिन लोगों को बचाया जा सका, उन्होंने इस दौरान हुए अपने अनुभवों के बारे में जो बताया वो कमाल का है। उन्होंने शरीर से अलग होने का एहसास बिना किसी दर्द के घटनाओं को देखने और अपने पूरे जीवन को एक फिल्म की तरह देखने जैसी बातें बताईं, जैसे वो अपनी यादों और कर्मों को फिर से जी रहे हों। एक मरीज ने अपने अनुभव को कुछ ऐसे बताया, एक ऐसी जगह की ओर जा रहे थे जो घर जैसा महसूस हो रहा था। ये शब्द सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? इन सभी साइंटिफिक खोजों से हमें क्या समझना चाहिए? हमारी आम धारणा तो यही है, राइट, कि ये बस एक स्विच के बंद होने जैसा है जहां सब कुछ फीका पड़ जाता है और खत्म। लेकिन साइंस एक बिल्कुल अलग कहानी बताता है। ये कोई पैसिव प्रोसेस नहीं है, ये एक एक्टिव, कॉम्प्लेक्स और शायद बहुत ही गहरा बायोलॉजिकल एक्सपीरियंस है जिसे हमारा दिमाग खुद हमारे लिए डिजाइन करता है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये मुमकिन है कि हमारा विकास ही इस तरह हुआ हो कि हमारा दिमाग हमें जिंदगी के आखिर में एक आखिरी, मीनिंगफुल और शायद सुकून देने वाली कहानी सुना सके? तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाएं, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और कमाल के कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं।